वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज़ ज्योति शर्मा हेयर एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म की इस वीडियो सीरीज़ में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस में से एक है। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन कि मतलब अगर किसी फंक्शन के साथ टी टू द पावर एन इस तरह की क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म के बारे में अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है कि कैसे यूज़, कहाँ पे यूज़ होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, क्या डेफिनेशन है लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसके बहुत सारे फॉर्मूले, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं बाय एनी चांस, वैसे तो इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपको पहले का आता ही होगा, बट फिर भी अगर आपको नहीं आता है आई हाईली रेकमेंड कि आप पहले जाके वो देखें, तब ये वीडियो और अच्छे से आपको समझ आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना वहाँ से। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना, ठीक है। तो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन। अब सी, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन जैसे हम क्लासिक एग्जांपल देते हैं साइन टी या फिर कॉस टी, कोई भी ऐसा फंक्शन है उसको अगर हम, ठीक है, उसको अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं उसका, ठीक है, तो जनरली क्या किससे डिनोट करते हैं जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म आता है, एफ एस से। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि इफ़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ एस, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट टी इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा कि लैपलेस, अगर हमें ऐसे फंक्शन, ऐसी चीज़ का निकालना होगा जिसके साथ टी टू द पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये देखो इस फंक्शन के साथ टी टू द पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल भी देती हूँ, जैसे कि टी टू द पावर टू साइन टी, ठीक है। अब इस फंक्शन के साथ ये टी टू द पावर समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है और ये n क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका लैपलेस कैसे निकालेंगे। अब पूरी डेफिनेशन से करेंगे तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, -1 टू द पावर n डी ओवर डी एस टू द पावर n एंड एफ ऑफ एस। अब इसका मतलब क्या है वो समझाती हूँ। सी, -1 टू द पावर n, ये n की जितनी भी पावर है -1 टू द पावर n कर देना है एंड देन डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन को। ये जो लैपलेस आया था निकाल करके, जो लैपलेस नॉर्मली फंक्शन का निकलता है, उस लैपलेस में क्या करना है, उस लैपलेस को डिफ्रेंशिएट कर देना है। कितनी बार करना है वो इस n पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल t टू द पावर 2 है साइन टी मान लेते हैं, ठीक है। अब साइन टी का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म साइन टी का क्या होता है, 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 ऑफ कोर्स, ठीक है। ये चीज़ होता है इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है। तो अब अगर t² इस वाली टर्म का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, इस टर्म का, ठीक है, इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो क्या कर देना पड़ेगा, सिंपली -1 टू द पावर n की जगह पे क्या है 2 है, n की जगह पे n की जगह पे 2 है तो 2 लिख देंगे, d ओवर डी एस, n की जगह पर क्या है 2 है, 2 दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब इसको 1 ओवर, और जो लैपलेस आया है, लैपलेस जो नॉर्मली फंक्शन का आता है, ठीक है, s² प्लस 1, ये चीज़, ठीक है। फिर इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे, अभी क्वेश्चंस देखेंगे उसमें भी सिंप्लीफाई करेंगे, पर एक ये जनरल एग्जांपल है कि किस तरह से ये फार्मूला यूज़ होता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला में से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान कर देता है कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वगैरह आसान कर देती है। तो ये चीज़ आप नोट कर लो। क्वेश्चंस देखते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर एन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म की तरह भी कहीं पे लिखा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहला, लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 1 इज टी साइन अल्फा टी, ठीक है। किसका लैपलेस निकालना है, फाइंड द लैपलेस ऑफ टी
साइन अल्फा टी प्रोवाइडेड टी इज़ ग्रेटर देन 0, वो गिवन मतलब वो अंडरस्टूड ही होता है। ठीक है, अब इसका लैप्लेस निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, इसका ओरिजिनल जो फंक्शन दिख रहा है आपको, इसका लैप्लेस निकाल लेना है। सबसे जो भी हम अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है, क्या बात बोली है कि सबसे पहले ये जो ओरिजिनल फंक्शन सा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब समझ लो कि एक फंक्शन है और एक कुछ उसके साथ क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो फंक्शन है उसका पहले लैप्लेस निकाल लेना है। तो लैप्लेस साइन अल्फा टी क्या होगा, ये हो जाएगा अल्फा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर प्रोवाइडेड एस शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब टी टू द पावर 1 है, ठीक है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फा टी इक्वल टू, अब ये क्या चीज़ आ जाएगी, देखो क्या था फॉर्मूला, क्या था -1 टू द पावर n डी ओवर डी एस टू द पावर n एंड लैप्लेस ऑफ इस फंक्शन का लैप्लेस, या फिर इस फंक्शन के लैप्लेस को आप क्या भी बोल सकते हो, एफ एस से भी लिख सकते हैं, जिसे अगर आपको उससे मैच करने के लिए ज़रूरत पड़े तो ये, ठीक है, ये चीज़। तो अब यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या है, यहाँ पे n की जगह पे क्या है, 1 है, तो n की जगह पे क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं n की जगह पे 1 1 1। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझ लो कि ये -1 टू द पावर क्या चीज़ क्या होती है, -1 टू द पावर अगर कोई भी ऑड नंबर है, जैसे -1 टू द पावर 1, -1 टू द पावर 3, तो वो क्या चीज़ आ जाएगी, देखो -1 आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, अगर पावर में ऑड है, क्योंकि देख लो इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस माइनस अगेन -1 हो जाएगा। तो जब भी पावर में ऑड है तो -1 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर ऑड पावर है तो इक्वल टू -1। अगर इवन पावर है, इवन पावर, तो वो तो आपको पता है, जैसे -1 ये क्या है, -1 का स्क्वायर है फॉर एग्जांपल, टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, स्क्वायर का मतलब ये है, तो माइनस माइनस +1। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर चीज़ के लिए देख सकते हो, मतलब अगर ऑड होगा तो फिर माइनस साइन, प्लस इवन होगा तो +1। ओके, सो ये आ गया -1, यानी कि इस चीज़ को अब आप फर्दर लिख सकते हो ds, और ये f ऑफ s क्या है, ये अभी निकाला था हमने, अल्फ़ा ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है, d ओवर डी एस u ओवर v होगा। तो आप क्या करते हो, मतलब u ओवर v का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हो सबसे पहले आप, डिनोमिनेटर फिर ऐसे ही लिख देते हो, ये जो डिनोमिनेटर में चीज़ ये ऐसे ही लिख देते हो, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हो माइनस, फिर ये वाली चीज़ ऐसे ही लिख देते हो एंड डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करते हो। यही फॉर्मूला है जो हमारे पास फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर तो पहले से ही था, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर लिख लिया एज इट इज़, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। क्वेश्चन रूल है ना ये डिफ्रेंशिएशन का, ये ऐसे ही लिख दिया डिनोमिनेटर। अब इसका अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन, अब अल्फ़ा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, डी ओवर डी एस, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, विद रिस्पेक्ट टू एस हो रहा है ना 0, तो ये आ गया 0 माइनस, अब क्या है, अब फर्स्ट इंटू मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2s प्लस, क्यों, क्योंकि वो आपको पता है x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर s की जगह पे क्या है, s का स्क्वायर है x की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2s टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2s। ये तो इतना तो अब आना ही चाहिए आपको, मतलब
ये तो बेसिक ही है, बहुत बेसिक है, ये आपको आना ही चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो उसके भी ऊपर भी वीडियो है, एक 1 शॉर्ट वीडियो है डिफरेंशिएशन की, वो आप देख सकते हो। ओके, तो ये आ गया 2s, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो टोटल 0 हो गई, 0 इंटू समथिंग 0, तो ये पूरा मिटा करके यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 0 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो माइनस ये चीज़ आ गई, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, माइनस अल्फ़ा 2s, माइनस बाहर ले लिख देती हूँ, माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा s, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट हो गया है, सॉरी ये डिफ्रेंशिएट हो गया है, तो ये चीज़ आ गई आंसर। इसको डिफ्रेंशिएट करके ये चीज़ आ गई और ये आ गया हमारा आंसर। देख लो एक बार, ध्यान से नोटिस कर लो कि कैसे कैसे हुआ ये। देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोवाइडेड s शुड बी ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में t cos अल्फ़ा t कर दो, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे कर दो cos अल्फ़ा t, cos अल्फ़ा t। अब cos अल्फ़ा t का क्या होता है यहाँ पे, ये पूरा ही कर दो, इसको इरेज कर दिया जाए। ओके, अब लैप्लेस ऑफ, सबसे पहले क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करना है। cos अल्फ़ा t का क्या होगा डिफरेंशिएशन, s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वेयर s शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके डन, यहाँ तक हो गया। नाउ लैप्लेस ऑफ t cos अल्फ़ा t, इसका क्या आ जाएगा, वही -1 टू द पावर n। n की जगह पे क्या है, n की जगह पे तो 1 है, t टू द पावर 1 है, तो n की जगह पे 1, वही जो फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पे भी 1 1 आएगा, यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। एंड किस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है, ये जो लैप्लेस आया था इस चीज़ को, s ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अगेन वही क्वेश्चन रूल लगा करके इसको देखते हैं क्या आ जाएगा, माइनस d ओवर डी एस, ठीक है। इसको डायरेक्टली अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर पहले, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एज इट इज़, फिर न्यूमरेटर में जो चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन। तो डी एस विद रिस्पेक्ट टू डी एस क्या आ जाएगा, s का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ये 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस अब न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज़ इनटू जो डिनोमिनेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन। अब डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 2s। ये अल्फ़ा तो कांस्टेंट है तो 0, 2s आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 2s, 2s, एक s पहले से भी था, ठीक है। तो अब सिंप्लीफिकेशन भी यहीं पे चल रही है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक s पहले से था, s यहाँ पे है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो ये आ गया 1 + 1 s का स्क्वायर, या फिर नॉर्मली भी आप देख सकते हो 2 बार s मल्टीप्लाई हो रहा है s का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2s का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ये बन गया 2s का स्क्वायर। अब ये भी चीज़ देख लो, ओपन कर लो, ये ब्रैकेट ओपन कर लो, ये ब्रैकेट ओपन करके ये चीज़ आ गई, ठीक है। कुछ सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, देखो s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, तो माइनस 2s स्क्वायर है प्लस s स्क्वायर है, ये वैसे डायरेक्टली भी आप देख सकते हो कि ये माइनस स्क्वायर हो रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो देख लो s स्क्वायर कॉमन ले लो, -2 + 1 बच गया, तो ये आ गया -1, यानी कि -s का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये आ गया -s का स्क्वायर, ये चीज़ पूरी डन। और ये माइनस तो बाहर अलग से है ही, ये माइनस बाहर अलग से, ये इस वाला माइनस अलग है, तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा s स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा ना, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये s स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये मैंने पहले लिख दिया है, और ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर आंसर, ठीक है।
ये चीज़ अभी हम आगे भी यूज़ करेंगे, तो देख लो, ध्यान से देख लो ये चीज़ कैसे आई है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा करेंगे, टी स्क्वायर साइन अल्फा टी। अब स्क्वायर में चलते हैं, ये एक बार डिफ्रेंशिएट करने वाला आ गया, फिर इसके बाद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन करेंगे, मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल चलते रहेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ। ये जब ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं तभी ये अच्छे से आते हैं। ये मैंने काफ़ी बार मैं ये चीज़ बोलती हूँ, नेवर अंडर एस्टिमेट प्रैक्टिस। साइन अल्फा टी। ओके, तो अब सबसे पहला काम वही, जो फंक्शन दिख रहा है आपको उसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी, एंड व्हाट इज लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी, 1/s² प्लस अल्फा स्क्वायर, नहीं अल्फा ओवर आएगा ना, अल्फा ओवर अल्फा, ठीक है, अल्फा टी लिया है, सिंपल टी नहीं लिया, ठीक है। तो दिस एस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये आ गया लैप्लेस साइन अल्फा टी का। नाउ लैप्लेस ऑफ टी स्क्वायर साइन अल्फा टी क्या आ जाएगा, बताओ, -1 to the power n d/ds to the power n and f of s। ठीक है, ये f of s तो यही चीज़ है। तो n की जगह पर क्या है, 2 है, तो 2 कर लेते हैं। यहाँ पर 2 है n की जगह पे, ये 2, यानी कि अब देखो ये 2 बार डिफ्रेंशिएट होने वाला है। डी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा। एंड यहाँ पे लैप्लेस क्या आया था इसका, नॉर्मल जो लैप्लेस आता है, α/s² प्लस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, +1, तो ये यहाँ से +1 हो गया, तो ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि हमारे पास आगे के लिए भी जगह बचे। तो d/ds लिख देती हूँ, एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, d/ds ऑफ दिस चीज़। ठीक है, तो अभी ये पार्ट सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और ये बाहर है। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, देखो सबसे पहले वही डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो एज इट इज़, न्यूमरेटर में क्या चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इज 0, तो ये होल टर्म ही 0 हो जाएगी, माइनस, और माइनस क्या था, अल्फ़ा न्यूमरेटर में जो चीज़ है एज इट इज़, एंड इसका डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन 2s + 0, 2s। ठीक है, तो 2α/s आ गया, ये 2α/s। ओके, एंड ये चीज़ तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही हो गई, डन। तो ये चीज़ आ गई अभी हमारे पास, -2α/s। अब इसमें भी, अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, जो -2α है, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो उसको बाहर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे -2α, ये -2α बाहर लिख दिया, ठीक है, -2α बाहर लिख दिया। ये इसी में सारा का सारा कर रही हूँ ताकि हमारे पास जल्दी भी हो जाए और स्पेस भी बचा रहे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बच गया, s ओवर दिस थिंग। ठीक है, इतना हो गया है पी है, -2α। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, सेम चीज़, सेम फॉर्मूला। इसका पहले डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर ये चीज़ है, इसका कर दिया स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, अब डिनोमिनेटर को पहले लिख दिया, s² प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया पहले, इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। s का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा, 1, राइट, तो ये आ गया 1 माइनस, अब क्या होगा, डिनोमिनेटर हो गया, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ आएगा एंड डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा,
इसको अलग से कर देते हैं, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये एक्स टू द पावर एन वाली जैसी फॉर्म है ना, तो एक्स टू द पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये क्या आ जाएगा, एन यानी कि 2 एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये पूरा एक्स है अगर, तो एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस वन विच इज़ 1, ठीक है, यानी कि 1 तो 1 ही होता है पावर में, अगर नहीं भी लिखो, इनटू, अब चेन रूल लगेगा डिफ्रेंसिएशन में भी। चेन रूल अगर आपको याद आ रहा होगा, चेन रूल लगता है जब भी कभी ऐसा फंक्शन आता है, क्योंकि अभी ये चीज़ तो कर ली, अब ये जो अंदर x है इसका डिफ्रेंसिएशन भी करना है। ये चीज़ पहले बड़ी पिक्चर देखते हैं ना हम, बड़ी पिक्चर देख ली, उसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया। अब इसमें जूम इन करेंगे तो ये चीज़ दिखेगी, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, डी एस एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2s आ जाएगा प्लस 0, यानी कि ये आ गया इंटू 2s। तो अल्टीमेटली इसका क्या आ गया, 2 इंटू 2 4s इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। इसकी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे लिख देते हैं 4s, ठीक है, 4, अब देखो यहाँ पे s पहले से भी था, ठीक है, 4s ये तो है ही है, s पहले से भी था, तो ये s हटा, चलो पहले पूरा ही लिख देते हैं, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, ये पूरा ही लिख दिया है अभी के लिए, तो ये पूरा लिख दिया है हमने। अब देख लो, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, और आंसर हमारा आ चुका है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो s इंटू एस, एस का स्क्वायर हो जाएगा, s का स्क्वायर, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो हम ये चीज़ कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा -2 अल्फ़ा, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच जाएगा यहाँ पे 2 एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 समथिंग एक्स है, ठीक है। अगर मान लो ये चीज़ पूरी एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4s का स्क्वायर इंटू ये पूरी चीज़ x, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी ये x कॉमन आ रहा है, ये क्योंकि इसको आप एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स भी लिख सकते हो, तो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4s स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे भी ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये देखो अंदर बच गया एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर। ऑल्दो जब आप यहाँ तक पहुँचे ही हो तो आपको ये आता ही होगा, बट फिर भी पूरा एक्सप्लेन कर ही देते हैं क्योंकि तब तक आप लिख भी रहे होंगे ना, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एंड टू द पावर 4 है ये, 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, राइट। अब 4 है तो यानी कि समथिंग टू द पावर 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यूब एंड एक्स, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, यानी कि अल्टीमेटली ये यही चीज़ बन रही है। अब इसको ऐसे लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि फिर ये कैंसिल कर देंगे ना हम, x की पावर 1, यानी कि ये चीज़ इस तरीके से लिख रहे हैं हम अलग अलग से करके, तो ये चीज़ आ गई। ओके, सो नाउ ये चीज़ एंड ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ये देखो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट होगी, इसको इरेज कर देते हैं और जो बची हुई चीज़ है उसको एनालाइज करते हैं। अब इसमें भी कुछ चीज़ कैंसिल आउट हो रही है या फिर सॉल्व हो रही है, देखो ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो ये -4s का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर, तो -4 प्लस 1 क्या हुआ, -3, -4s का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल हुआ, -3s के स्क्वायर के 4, ये तो आपको आता होगा, अभी क्या तो था, ठीक है। तो ये आ गया -3s का स्क्वायर, यहीं पे ये करेक्शन कर दी गई है, ऑल राइट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया।
अब ये -2 अल्फ़ा बाहर है, आप चाहो तो इसको अंदर ले जा सकते हो, या फिर यहीं पे भी आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ इसके साथ -2 अल्फ़ा एंड दिस थिंग, दिस इज़ योर आंसर। आप चाहो तो माइनस अंदर भी ले जा सकते हो। तो एक बार इस चीज़ को एनालाइज कर लो। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस साइन अल्फ़ा टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल दिया, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले ये। फिर हमने प्रॉपर्टी, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी टू द पावर n है, तो क्या है फॉर्मूला, -1 टू द पावर n d/ds टू द पावर n। तो यहाँ पे n की जगह पे 2 था, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और जो लैप्लेस आया था वो। अब तो आगे ये डिफ्रेंशिएट करने का ही काम था, और डिफ्रेंशिएशन हमने कर दी एंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लो, इसको नोट कर लो। ओके, फोर्थ करते हैं अब। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। बताना मुझे कुछ समझ भी आ रहा है या ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट लैप्लेस ऑफ साइन अल्फा टी माइनस अल्फा टी कॉस टी। ठीक है, शो दैट Laplace of sin alpha t minus alpha t cos alpha t, ये चीज़ है इक्वल टू 2 अल्फा क्यूब ओवर s स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, देखो एक बार कोशिश करो खुद से करने की, कैसे होगा। ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन के लिए ना, यहाँ पे ऐसे लाइन बना देते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो, सी लैप्लेस साइन अल्फा टी माइनस अल्फा टी कॉस अल्फा टी, ये चीज़ है। तो इसको अलग अलग से, जो लीनियर प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि हाँ हम इसको अलग अलग से भी इसका लैप्लेस निकालें, तो वही बात आती है। साइन अल्फा टी माइनस अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं लैप्लेस ऑफ टी कॉस अल्फा टी। एंड नाउ अब इस चीज़ का लैप्लेस निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो। तो ये लैप्लेस साइन अल्फा टी का लैप्लेस क्या है, साइन अल्फा टी का लैप्लेस क्या होता है, 1 ओवर अल्फ़ा ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ गया, माइनस अल्फ़ा। अब ये टी कॉस अल्फ़ा टी का अलग से निकाल देते हैं, यहाँ पे टी कॉस अल्फ़ा टी, पर इसका तो अभी अभी हमने निकाला था, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को बैक थोड़ा सा करके देख लो कि क्या आएगा इसका। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या आया था हमारा रिज़ल्ट, याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये निकल जाता है। जैसे आपको कॉस अल्फा टी का अगेन वही प्रोसीजर लगा करके कॉस अल्फा टी का जो लैप्लेस आता है इसको फिर आगे कर दो। इसका आया था एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ आया था। बुक से भी कंफर्म कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, यही आया होगा, प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ये लैप्लेस, इसका लैप्लेस जो आया था, सॉरी इसका नहीं, इसका, इस चीज़ का लैप्लेस जो आया था वो लिख देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या है, अब तो बस सिंप्लीफाई करना है। जब हमें ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता चल गई हमें, इसमें क्वेश्चन में सिर्फ बात तो यही थी ना कि एक लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और एक इसमें यहाँ पे ये वाली चीज़ भी, टी वाली भी यूज़ हो रही है और कुछ फॉर्मूले भी यूज़ हो रहे हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ के वो प्रूफ करना है। इसका एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, देखो इनमें क्या आ जाएगा एलसीएम, एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कम है तो यहाँ पे इसमें अल्फ़ा इंटू एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल जैसे एलसीएम निकालते हैं, माइनस अल्फ़ा, अब यहाँ पे पूरा पूरा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू दिस थिंग क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है,
इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते रिकॉर्डिंग बीच में रुक गई थी, ओके। तो अब दोबारा करना पड़ रहा है थोड़ा सा। अल्फ़ा एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, ये आ गया अल्फ़ा का क्यूब, माइनस अल्फ़ा इंटू एस स्क्वायर माइनस माइनस कॉट प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया अल्फ़ा क्यूब ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर। सी कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, येस दिस थिंग इज कैंसिलिंग आउट, एंड ये चीज़ आ गई अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब इज 2 अल्फ़ा क्यूब ओवर एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज हेंस प्रूव। देख लो ये प्रूव हो गया ना, 2 अल्फ़ा क्यूब एस स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। सिंपल था ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कितने हो गए, 4 हो गए, 6 क्वेश्चंस करेंगे टोटल। 5th थोड़ा सा और लेवल टफ होगा इसका, तो आप ये चीज़ नोट कर लो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने लिख दिया स्क्रीन पे, वाइट बोर्ड पे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउ सबसे पहला ये देख रहे हो आप, ये कैसा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन भी है, इसके साथ कोई e टू द पावर अल्फा टी काइंड ऑफ क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब काइंड ऑफ फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी लगेगी यहाँ पे। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो टी वाली मल्टीप्लीकेशन बाय टी वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी यहाँ पे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी थोड़ी इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो सबसे पहले लैप्लेस निकालते हैं कॉस हाइपरबोलिक 7t का। सबसे पहला काम यही होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम सिंपल फंक्शन से, फिर हम देखेंगे ये प्रॉपर्टीज़ कैसे चलती है। तो कॉस हाइपरबोलिक t का अगर आपको याद हो, बीटा t लिख देते हैं यहाँ पे। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आता था, s ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्या बीटा लिखा है यहाँ पे, बीटा का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस तरीके से निकलता था, प्रोवाइडेड दैट एस शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ बीटा। तो यहाँ पे भी वही लिख देते हैं, एस ओवर एस स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या बीटा क्या है यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर इज 49, प्रोवाइडेड एस शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या है ना, मॉड ऑफ 7, ओके। ये चीज़ आ गई। तो अब नेक्स्ट काम क्या है, पहला काम हमारा इजी हो गया, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट काम क्या है, e टू द पावर 2t बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। लिख ही देते हैं ये स्टेटमेंट, ये लाइन अच्छी सी लगती है, बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम वी गेट, ये छोटा छोटा लिखा है ताकि पूरा आ जाए। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लैप्लेस ऑफ e टू द पावर 2t कॉस हाइपरबोलिक 7t, ओके। देखो अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलती है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अगर हमें किसी फंक्शन का लैप्लेस पता है, मान लो किसी फंक्शन का लैप्लेस fs है, ठीक है। तो अगर उस फंक्शन के साथ, जिस फंक्शन का लैप्लेस हमें पता है, उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल अल्फा टी जैसी कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही होती है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, तो सिंपली जो हमें लैप्लेस पता था इस फंक्शन का, उसमें आप s को s माइनस अल्फा से रिप्लेस कर दो और आपका लैप्लेस आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे कि क्योंकि हमें ये फंक्शन का लैप्लेस तो पता है, अब इसमें हमने s को रिप्लेस कर देना है किससे, s माइनस अल्फ़ा से। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, देखो कंपेयर करो, 2 है यहाँ पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2, यानी कि s को रिप्लेस करना पड़ेगा s माइनस अल्फ़ा यानी कि s माइनस 2 से, ठीक है। s को रिप्लेस कर देंगे s माइनस 2 से, सो s माइनस 2 ओवर s माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 49, ठीक है। ये चीज़ हो गई, डन, ओके। सो ये इरेज कर देते हैं, ये यहाँ पे इसी के साथ में आया है, ओके। ये रहने दो, ये मिटा ही दो, यहाँ पे लिख लो s ग्रेटर देन मॉड ऑफ 7। नाउ अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो यहाँ पे, पर आगे ही कर देंगे साथ में सिंप्लीफाई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो t वाला स्टेप, t एक्सपोनेंशियल 2t कॉस हाइपरबोलिक 7t। अब क्योंकि ये जो t के साथ फंक्शन था, इसका लैप्लेस हमें पता चल चुका है, अब क्या करेंगे कि
इसका t जो मल्टीप्लाई करके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, -1 to the power n and d/ds to the power n एंड दिस f of s, ठीक है। अगर ये चीज़ f of s के इक्वल हम लिख देते हैं तो अब यहाँ पे देख लो, n की जगह पर क्या है, 1 है n की जगह पे, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पे to the power 1, यहाँ पे भी to the power 1 तो अब ये -1 to the power 1 क्या हुआ, -1, तो -1 का मतलब माइनस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है बस, तो यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी है नहीं, d/ds क्या आ जाएगा ये चीज़, d/ds एंड ये जो यहाँ पे लैप्लेस जो ये आया हुआ था ये हम वहाँ पे लिख देंगे s-2 ओवर s-2 का होल स्क्वायर -49, ये चीज़ थी। ये देखो ये लैप्लेस, ये हमने सिंपल जो अभी तक हम चीज़ पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर इस वीडियो की, वो चीज़ अब हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब तो बस सिंप्लीफिकेशन है, डिफ्रेंशिएट कर दो और आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, पहले यहाँ पे थोड़ा ढंग से लिखा जाए। डिफ्रेंशिएशन करने की हिम्मत की जाए, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ये, बट वी विल डू इट। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करना है सबसे पहले, s-2 इस चीज़ का, ये डिनोमिनेटर है, अब इसका होल स्क्वायर कर दिया, फिर डिनोमिनेटर लिखते हैं एज इट इज़, ऊपर डिनोमिनेटर लिख दिया एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर में जो चीज़ है उसका डिफ्रेंशिएशन, न्यूमरेटर में है s-2, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ds/ds इज 1 माइनस ये कांस्टेंट का तो 0 ही आता है, ठीक है, यानी कि ये 1 आ गया इंटू 1 माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा एंड जो डिनोमिनेटर में चीज़ है ये चीज़ s-2 का होल स्क्वायर -49, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2s-2, 2 - 1 इज़ 1, ठीक है। एंड देन चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये जो चीज़ है s का डिफ्रेंशिएशन अभी तो क्या था s-2 का 1, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन अगेन करोगे, दिखा देती हूँ फिर से क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा 1 एंड ये कांस्टेंट है 0, इसका डिफ्रेंशिएशन डन। तो ये लिख देते हैं 2s-2, 2s-2, ये चीज़ आ गई। अब तो इसको सिंप्लीफाई करने का काम रह गया है, तो इसको सिंप्लीफाई भी कर दिया जाए, ठीक है। कुछ चीज़ कॉमन निकाली जाए कि पूरा ही सॉल्व किया जाए, पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये देखो s-2 इंटू s-2 है, तो s-2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, माइनस ये देखो ये फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab2 इंटू 2 4s, ठीक है। 2ab ये इसको खोल दो ना, a स्क्वायर माइनस b का होल, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लग गया है, माइनस 2 सेम चीज़ यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये चीज़ आ गई। 49 भी तो था यहाँ पे, -49, ओके, और कोई चीज़ नहीं भूले, और ये भी सेम इसी तरीके से कर देते हैं, ये सेम ही तो है, -49 का होल स्क्वायर, है ना, ओके। सो अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है वो देख लो, यहाँ पे माइनस s का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s माइनस 2s का स्क्वायर माइनस 2 4 8 माइनस माइनस गॉट प्लस 4 2 8s माइनस 49 ओवर ये चीज़ आ गई s स्क्वायर माइनस 4s एंड ये आ गया 49 एंड दिस थिंग
45 आ गया माइनस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही चीज़ कुछ कैंसिल होके आ रही होगी। यहाँ देखो एस स्क्वायर है एंड ये -2s का स्क्वायर है, ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी -s का स्क्वायर, है ना। फिर s वाली टर्म्स देखो, s वाली टर्म -4s है एंड 8s है, प्लस की 8s है, तो ये +4s बन गया। देन ये 4 एंड 8 एंड 49, ये क्या हो जाएगा 49 एंड ये 4, ये हो जाएगा 45 माइनस का 45 एंड माइनस का 8 हो जाएगा -53, है ना, -53 ओवर s स्क्वायर -4s -45 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये चीज़ माइनस हो जाएगी एंड ये चीज़ प्लस हो जाएगी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये चीज़ आ गई आंसर, ठीक है। तो एक बार देख लो कैसे किया ये, इसको यहाँ पे सॉल्व करने में ज़्यादा मुझे तो लगा कि थोड़ा सा वो, बाकी तो यहाँ पे स्टार्ट में तो फॉर्मूले थ्योरम वगैरह जो हमें अंडरस्टैंडिंग है जिस चीज़ की, वो चीज़ें यूज़ हुई है, फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करना था, ठीक है, हो गया डन। एक बार फिर से देख लो कि कैसे कैसे हुआ है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लो एक बार। ये क्वेश्चन है, ये कंपैरेटिवली इजी है, पर देखो है तो वही 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। पहला तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फिर फॉर्मूला पता होगा तो एक्सपोनेंशियल अल्फा टी वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आपको आनी चाहिए, एंड उसके बाद ये टी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन बना हुआ है ये। तो लैप्लेस सबसे पहला क्या काम है, साइन हाइपरबोलिक 3t का लैप्लेस निकालना है। तो इसका लैप्लेस क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक बीटा टी या फिर अल्फा टी, कुछ भी बोल दो। इसका क्या होता है, बीटा अपॉन एस स्क्वायर माइनस दिस बीटा स्क्वायर प्रोवाइडेड एस इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बीटा, यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, 3 ओवर एस का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर इज 9 प्रोवाइडेड एस शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ 3, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए ना। नाउ अब नेक्स्ट काम क्या है, अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वट वी गेट इज, वो चीज़ लिख दो, वी गेट जो भी लिखते हैं, लैप्लेस ऑफ E3t साइन हाइपरबोलिक 3t। तो अब ये है क्या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर एक्सपोनेंशियल अल्फा टी टाइप ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली जो लैप्लेस हमें पता है उसमें एस को रिप्लेस कर दो एस माइनस अल्फा से। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू है 3, तो यानी कि s किससे रिप्लेस होगा, s माइनस 3 से। तो यहाँ पे कर दो, ये तो 3 ही है, s तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे s माइनस 3 का होल स्क्वायर -9। ओके डन। अब इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट तो आगे पता ही है, इजीली हो जाएगा। इसको कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -3 to 6s -9, ठीक है, -9 + 9 गॉट कैंसल्ड, बच गई ये चीज़ s स्क्वायर -6s, ठीक है, डन। ओके तो अब यहाँ पर ये भी चीज़ आ जाएगी, 4t है, 4 तो बाहर ही लिख सकते हैं, ठीक है, 4 क्योंकि कांस्टेंट है। e⁻3t साइन हाइपरबोलिक 3t। अब इसका क्या आ जाएगा, देखो t⁻1 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे फंक्शन से, तो क्या लिखेंगे हम, -1 d/ds अगेन 1 एंड जो लैप्लेस ये चीज़ आई है f ऑफ s, ठीक है, f ऑफ s, ये चीज़ कर लेते हैं, यानी कि -1 to the power 1 यानी कि माइनस लगेगा, है ना।
तो ये माइनस डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस, ये चीज़ बस सिंप्लीफाई करनी है और हमारा आंसर आ गया। तो अभी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू माइनस डी ओवर डी एस, इसका लैप्लेस फाइंड आउट करके क्या आया था, 3 ओवर एस स्क्वायर माइनस 6s, ये चीज़ आई थी। यस, तो अब इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। 3 तो बाहर क्यों लिखना है, ऐसे ही कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, ठीक है, जैसे एज इट इज़ लिखते हैं, इनटू इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू इस वाले का डिफ्रेंशिएशन 6s, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये आ जाएगा 2s माइनस 6, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 6 इसका डिफ्रेंशिएशन, ये चीज़ भी आ गई। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन तो भाई आनी चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैलकुलस। ओके, तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरी चीज़ 0 हो गई। एंड अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, 3 2 6s माइनस माइनस कॉट प्लस 3 6 18 ओवर s स्क्वायर माइनस 6s का होल स्क्वायर। अब आप देख लो यहाँ पे 6 भी कॉमन आ रहा है, आपने ये कॉमन लेना है तो माइनस माइनस अंदर रख देते हैं, ठीक है, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 6s माइनस 18 आ जाएगा, s स्क्वायर माइनस 6s का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। अगर आप कॉमन लेना चाहो तो s माइनस ये चीज़ आ जाएगी, s स्क्वायर माइनस 6s का होल स्क्वायर आंसर, ठीक है, देख लो एक बार। कहीं पे तो गलती हुई है, यहाँ पे 12 आ रहा है, थोड़ा सा गलती हुई है, सॉरी गलती बोलने में भी गलती। 4 जो है यहाँ पे 4, ये चीज़ भी तो कैरी ऑन होगी, ये कैसे भूल गए हम इस 4 को, आपने भी नहीं भूलना है, ये चीज़ 4 यहाँ से आ जाएगी, ये 4, ठीक है, यहाँ पे भी 4, इस 4 को छोड़ दिया गया था, 4 एंड अगेन 4 इन 4 6 24, अभी देखते हैं ये करेक्ट है, 24s माइनस 3s स्क्वायर माइनस 6s का होल स्क्वायर। ओके, सो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक कृपया आप ना करें, कभी कभी हो जाता है, वाइट बोर्ड पे दिखता नहीं है। बाकी 6 क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, क्या बताया था कि t टू द पावर n के साथ कोई भी फंक्शन के साथ t टू द पावर n टाइप की कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो हम कैसे निकालते हैं, -1 टू द पावर n d ओवर ds, और कितनी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे जितनी वो पावर होगी, ठीक है, जैसे 1 होगी तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 होगी तो 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस चीज़ को करना है, लैप्लेस उस फंक्शन का जो हमें पता है, ठीक है। तो यही था वीडियो के लिए, वीडियो समझ आई हो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।